Hi. People have started joining in. कोई एक बार कंफर्म कर सकता है? Am I visible, audible? सब बढ़िया है ना? Before I begin. Hello. सफ़ेदी छाई हुई है क्योंकि नहा धो के आया हूँ यार। मेरा बस चलता तो मैं नए नए कपड़े भी लेके आता, बट बिकॉज लॉकडाउन है तो बाहर नहीं जा सकता। ठीक है। सो पीपल हैव स्टार्टेड ज्वाइनिंग इन। ठीक है, 1 मिनट रुकते हैं। ठीक है, थोड़े से लोगों का इंतज़ार करते हैं। ठीक है, थोड़ी ऑडियंस तो होनी चाहिए। अच्छा, आज का गेस्ट तो पता ही है ना सबको कौन है। तो यार ये मेरे चश्मे में फॉग कर जाता। थैंक यू फॉर योर विशेस। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट एल्केमी थिएटर सोसाइटी। ठीक है, जिसने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, सो बेसिकली यू आर हियर फॉर गुफ्तगू, विच इज़ अ लाइव सेशन दैट वी हैव with accomplished experienced people in the theater as well as film industry. ठीक है, सो दिस इज़ द 8th एडिशन ऑफ गुफ्तगू। ठीक है, इससे पहले आप पीयूष मिश्रा जी से मिले थे, कल आप बेरी सर से मिले थे, उससे पहले आप अमित बहल सर से मिले थे। तो आज आपके लिए एक नया गेस्ट। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग अस। ठीक है, सो आई एम अ पार्ट ऑफ अल्केमी थिएटर सोसाइटी। ठीक है, दिस थिएटर ग्रुप वॉज स्टार्टेड, exact date is 7th October 2018. Our first show was Park, which was held in IIT Delhi. और अभी हमको अराउंड 1.5 साल हो चुका है। ठीक है, इट वॉज स्टार्टेड बाय एलुमनाई ऑफ NIT इलाहाबाद एंड IIT दिल्ली। ठीक है, सत्यम गंगवार, पवन भैरवानी, ओंकार नाथ गुप्ता एंड निखिल चौधरी। एंड फ्रॉम देयर वी हैव grown to about 75 people. ठीक है, वी हैव डन more than 30 shows, 35 to be exact, and we hope to grow further. ठीक है, so this गुफ्तगू session is something we bring for you during the lockdown event. So will not waste much time. ठीक है, आज के गेस्ट को इंट्रोड्यूस करूँगा। ठीक है, so today's guest is मिस्टर कैनेथ देसाई। ठीक है, आपने इन्हें देखा होगा एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस, मतलब बहुत सारी जगह देखा होगा। यू मस्ट हैव सीन हिम इन हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, इन ब्लैक, इन बर्फी। आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा, ये मोह के धागे। आपने तारक मेहता में देखा होगा, CID में देखा होगा। इनफैक्ट सर इज़ ऑल्सो अ वॉइस एक्टिंग ट्रेनर। अगर आपने एक शो आता था पहले, मैंने बहुत देखा था, कृष्ण और कंस। अगर आपने वो देखा हो तो सर हैज़ ऑल्सो वॉइस एक्टेड अ कैरेक्टर इन दैट शो। एंड ही इज़ एन एलुमनस ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो हम लोगों का मक्का मदीना है सॉर्ट ऑफ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आई वुड लाइक टू कनेक्ट Kenneth sir. सर मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करिए। सर अभी तक शायद आए नहीं हैं। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ट्राई टू कनेक्ट हिम।
मेकअप नहीं किया है सर, नहा के बैठा हूँ। ठीक है, सर इज हियर। हाय सर, हेलो। Hi, how are you? आई एम गुड सर, एम आई ऑडिबल? Yes, you're audible. ग्रेट सर, ग्रेट। सो हाउ आर यू? सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ इज योर लॉकडाउन गोइंग? My lockdown's going pretty good. I've सर joined हाउ the I've joined the BJP, the Baltan Jhadu Pocha party. एवरी वन ऑफ अस सर, एवरी वन ऑफ अस। Yes. तो सर, बिफोर यू केम आई इंट्रोड्यूस्ड माय ऑडियंस टू यू। मैंने एक्सप्लेन किया व्हाट आई नो, व्हाट यू आर। बट सर, आपके पर्सपेक्टिव में हु इज केनेथ देसाई? हाउ वुड यू डिस्क्राइब हिम? व्हाट हैज बीन योर जर्नी? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अस फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग? Well, uh, okay. This is a very individual way of looking at it. My very first, uh, my very first memories to do with acting and the profession of acting are listening to my father read stories, recite poems, and narrate stories. My father, by the way, I am a second generation actor. मेरे father भी actor रहे हैं. He is retired and no longer acting, though he's still alive. And थैंक यू। my uncle was also an actor. But it was the sound of my father's voice and his talent for storytelling that first attracted me towards acting. It was the sound of the human voice, an attractive human voice that enamored me and attracted me towards this profession. That's And great, sir. then later on, I was very comfortable and loved to be on stage as a young child in the small school productions and so on and so forth. Part of I had a very nice elocution teacher called Mrs. Kolabawala, who used to take extra classes after school, which I was very fond of. और ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था, मगर फिर मैंने जो है जब स्कूल बदली तो ये दूसरी स्कूल थी, वो काफी स्ट्रिक्ट किस्म की स्कूल थी. वहाँ जो है बच्चों को मिसबिहेवियर के लिए केन से पीटा जाता था और ऐसी चीजें होती थी, तो मेरी पर्सनालिटी काफी बदल गई और मैंने ये थिएटर वेटर सब बंद कर दिया. और मगर स्कूल के लास्ट ईयर में मैंने एक इंटर स्कूल एलोक्यूशन कंपटीशन में हिस्सा लिया. मेरे क्लास में मैं और एक दूसरा लड़का, वी वर बोथ द शॉर्टेस्ट बॉयज इन द क्लास एंड वी joined we took part in that elocution competition. I didn't win anything. The other boy won. Today he's a very big doctor and I am the actor. And then finally in college I wanted to get back into acting. I tried to start doing plays. हमारे कॉलेज के अथॉरिटीज बहुत सपोर्टिव नहीं थे. इनफैक्ट वो लोग डिस्करेज करते थे. और आई मैं कैन फील यू और सर। हाँ जी. आई कैन फील यू सर, हमारा भी यही हिसाब ये किताब है। हाँ, तो मैं और मेरा एक और दोस्त शिव कुमार सुब्रमण्यम, हमने जो है
हमारा खुद का एक छोटा सा थिएटर ग्रुप शुरू किया जब हम कॉलेज में ही थे। उस समय नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स बम्बई में जो था, उनका एक लिटिल थिएटर है। वो नया नया शुरू हुआ था, एनसीपीए उस समय। और लिटिल थिएटर को उन्होंने जो है हम लोगों ने 113 लोगों के कैपेसिटी का थिएटर है, छोटा सा। और हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप जो है एक वन एक्ट प्ले हमने तैयार किया, वो आप यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। मैं और मेरे फ्रेंड ने दोनों ने जो है हमारे पेरेंट्स से 250 रुपये ईच जो है लिए। उस यानी 500 रुपये में हम लोगों ने दोस्तों की मदद से नाटक शुरू किया, प्रोड्यूस किया और परफॉर्म किया। और जो है 5-5 रुपये की डोनेशन टिकट्स बेचकर हमने वो सारा पैसा रिकवर कर लिया और हमारे पेरेंट्स को लौटा भी दिया। तो वी फेल्ट वेरी गुड अबाउट दैट कि हम अपने पेरेंट्स को ये पैसा लौटा पाए। और जो है इट वेंट ऑन फ्रॉम देयर। आई वॉज वेरी लकी। उसी समय नसीरुद्दीन शाह ने एक प्रोडक्शन में हिस्सा लिया, ईडिपस। और ईडिपस पृथ्वी थिएटर में उसके शोज हुए थे। मेरा फ्रेंड शिव कुमार वहाँ कोरस में का एक हिस्सा बना था। और पहले शोज होने के मैं जो है रिहर्सल्स के लिए जाता था। और पहले शोज, रन ऑफ शोज के बाद कोई ड्रॉप आउट हो गया तो मुझे भी चांस मिला कोरस में हिस्सा लेने का। और नसीर से इस तरह जो है कनेक्शन शुरू हुआ जो आज तक बरकरार है। आई एम जी स्टिल जी अ जी। पार्ट ऑफ हिज, दैट वाज नॉट मॉटली बट I soon got inducted into Motley. My first production with Motley was Waiting for Godot. Uh, it was it was a trial by fire. मैंने जो है 3 दिन में पॉड्जो का रोल किया। और जो है the only time I got the entire rest of the cast was on the day of the show itself, in the morning of the show. Otherwise, I was rehearsing in Nasir's green room and Benji's green room or Tom Alter's green room. And I somehow managed to do that show without making an utter ass of myself. Uh, and they were very, very nice to me about it. I was very fortunate. I got to work with people like Benjamin Gilani and Tom Alter and Nasiruddin Shah. And I also got to work with people like Satyadev Dubey backstage in a production of his. I got directed by Shanta Gandhi. So I was more fortunate than most people who get into theater in that sense. I finally decided that I am very serious about this as a profession. जैसे कि जब हमने पहले बात की थी, ये सब जो है अंग्रेजी थिएटर था। हाँ ये तो है। मैं जो है मेरी मातृभाषा तो is my third language, unfortunately, because I never learned to formally read and write Gujarati. I did know how to read and write Hindi, but my Hindi was मेरी हिंदी बहुत टूटी फूटी थी। मैं कंफर्टेबल नहीं था हिंदी में। मेरा हम्म। अपब्रिंगिंग, मेरे एक्सपोजर जो है ज्यादातर वेस्टर्नाइज्ड था उस तरीके से। और मुझे जो है बम्बई में रहते रहते, क्योंकि मेरे दोस्त भी वैसे ही थे मेरे जैसे, तो मेरी हिंदी सुधर नहीं रही थी। और मुझे, अगर मैंने देखा कि अगर मैं
एज एन एक्टर इफ आई वांट टू रीच आउट टू अ लार्जर ऑडियंस तो मुझे हिंदी में काम करना होगा। और नसीर के एडवाइस पे मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया। तब तक मैं जो है बम्बई में 6 साल तक थिएटर और थिएटर के अलावा लुक्खागिरी कर रहा था। तो व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं सीरियस हूँ थिएटर को लेकर, मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया। वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा क्योंकि मैं जिस एनवायरनमेंट में था सभी लोग, द कॉमन लैंग्वेज वाज हिंदी, इट वाज नॉट इंग्लिश। तो मुझे यस। हिंदी में बात करनी ही पड़ी और मैं धीरे धीरे हिंदी में सोचने लगा। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट कि मैं अब हिंदी में सोच रहा हूँ। कई बार जो है विचार अंग्रेजी में नहीं हिंदी में आते हैं। तो ये मेरे लिए ब्रेक थ्रू था। और उसे लेकर मैं जो है हिंदी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होने लगा। जी जी जी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जो है अ, देश के हर हिस्से से लोग आते थे। ज्यादातर लोग जो है बड़े शहरों से नहीं आ रहे थे। जी जी उनके जी। साथ मिलना जुलना रहना, हम 24 घंटे एक साथ ही थे। वो जो है 24 घंटे एक साथ रहने के फायदे भी थे और नुकसान भी थे। थोड़ा इंसेस्चुअस सा माहौल भी बन जाता है एनएसडी का। थिएटर वालों जो है एक कुएं के मेंढक भी बन सकते हैं। तो मगर उनके साथ रहकर जो है मैंने बहुत कुछ सीखा और वो मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद रहा। वापस आकर मैं जो है काम ढूंढने लग गया। थैंक्स टू थिएटर आई स्टार्टेड गेटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एड फिल्म्स में मुझे काम मिलने जी लगा जी जी। ज्यादातर। थिएटर के अलावा जो है, थिएटर तो एमेच्योर थिएटर ही था, कमर्शियल थिएटर नहीं था जहां आप यू कुडंट अर्न अ लिविंग। हम्म। Motley has always been very generous to its actors and included them in, but Motley is not a commercial theater group, and it was so that's not where one earned a living. I started earning it by doing a few voiceovers here and there and acting in ad films because जो लोग थिएटर देखते थे वो एड फिल्म्स बनाने लग गए थे। और एक अगेन मेरी खुशकिस्मती ये थी कि जब जब मैं अवेलेबल था और थिएटर कर रहा था उस समय जो है कैरेक्टर मॉडल्स का दौर शुरू हुआ था। आई डिडंट हैव जी द जी चॉकलेट बॉय लुक्स टू बिकम अ ग्लैमर मॉडल, but because I was doing theater and the people who were making these ad films watched theater and liked to watch theater, I got picked up as a character model. And I became a fairly successful model. I've acted in over 150 ad films in my career. Now, of course, I have stopped going for auditions because they don't want a familiar face, they want new faces. So ओके। uh, the एड फिल्म का दौर जो है ठंडा हो गया है फिलहाल। अगर मैं बूढ़ा ग्रेट। लगने लगूं और अलग लगने लगूं तो शायद फिर से शुरू हो जाएगा। And then I got started getting work in TV serials and the occasional film में काम मिलने लग गया। Uh, uh, Later on, around 2006, all this while I kept doing theater, of course, and theater remains my most favorite and preferred medium of work. We can discuss that more later. Uh, श्योर। but I've been earning my bread and butter from ad films, TV serials, and the occasional feature film. And then यस। around 2006,
when Subhash Ghai was starting his film institute, Whistling Woods, and Nasiruddin Shah was asked to be head of department out there. He asked me to join the acting department, and that happened at a very good time for me because I was getting uh, टीवी में काम तो मिल रहा था, मगर वो काम एक्साइटिंग नहीं था। वो टीवी का जो है, टीवी में अ, वो जो कहते हैं ना, छापने वाला दौर शुरू हो गया जी था। जी 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 जी। Serials, people weren't concerned with quality at all by and large, and so you got to do all kinds of very mediocre work, shoddily written, shoddily produced, and at very short notice you got a very bad script and you had to make the best you could of it. So it was a welcome shift to get into teaching acting uh, with a program devised by an actor who had undergone formal training, had worked professionally in the field, and had devised his own program. I was very happy to be part of that program at Whistling Woods. I later on I have worked as a guest lecturer at the Film Institute of India also, and a couple of other acting institutes as well. So that has been my journey so far. सर थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग विद दैट। सर एक सवाल जो मेरे को ये सुन के आया कि जब आपने स्टार्ट किया, सो आपने थिएटर से फिर मूव ऑन किया एड्स में, एंड देन यू वेंट फॉर टीवी सीरियल्स एंड फीचर फिल्म्स। तो सर व्हाट was this difference that you faced when you actually moved from theater to camera acting? What were the differences? What were the challenges that you had to face? How did you cope with them? Yes, it initially at least was very disconcerting, the shift from theater to camera work, क्योंकि थिएटर में जो है you start at the beginning and you go through the whole play, the whole story uh, in in a uh, in a predictable, planned process. You Yes, sir. start at the beginning, you move through the middle, you go to the end. कैमरा वर्क में जो है, कहानी का कोई भी हिस्सा वो उठा लेते हैं, उसके पहले का शूट नहीं हुआ है, बीच का कुछ शायद शूट हुआ है, एंड का शूट नहीं हुआ है, और आपको कहीं से भी जो है उठाकर सीन दिया जाता है और आपको करना पड़ता है। तो आपको जो है, आप अपने डायरेक्टर को, एक तो डायरेक्टर को बहुत ट्रस्ट करना पड़ता है। द डायरेक्टर हैज द प्लान इन हिज और हर माइंड कि ये कैसे आने वाला है, बाकी सब किस कॉन्टेक्स्ट में आने वाला है, ये जिक्सॉ का ये पीस कहाँ फिट होने वाला है। एज एन एक्टर आपको पता नहीं होता है, वो सिर्फ डायरेक्टर को पता होता है। और तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हुई। खैर, one learns with time to adjust to that. The fact that you may or may not have your co-actor in front of you when you're giving the shot, especially when you're giving the close-up. Sometimes, even if your co-actor wants to be in front of you, your co-actor can't be in front of you. All you're given is a hand to look at. Sir, ये look इधर है, ये कहा जाता है आपको, और आपको जो है इमेजिन करना पड़ता है। जी जी। ये टेक्निकल चीजें जो हैं वो आप समय के साथ सीख लेते हैं, मगर कुछ अंतर ऐसे हैं जो आपको एक तो थिएटर में जो है, अब ये बदल रहा है, मगर थिएटर में जो है आपको कहीं ज्यादा रिहर्सल्स मिलते थे,
जो जी 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 कैमरा वर्क के दौरान नहीं मिलते थे। कम से कम मैंने जब शुरू किया था ज्यादातर नहीं मिलते थे रिहर्सल्स, यानी कि 2-3 रिहर्सल मिलते थे और ओके लेट्स टेक काइंड ऑफ थिंग, ऐसे होता था। टीवी सीरियल में तो आपको सीन ही जो है आधे घंटे पहले थमाया जाता था। अ, तो यू सो एंड नाउ थैंकफुली इट्स चेंजिंग। अब जो है आपको अगर आप पूछो तो कई बार कम से कम फिल्मों में, टीवी में नहीं मगर फिल्मों में, वेब सीरीज में आपको जो है स्क्रिप्ट एडवांस में मिलती है, आपको उसे कई बार पढ़ने का मौका मिलता है। अ, जी जी जी। आपको जो है उसके बारे में गहराई से सोचने का मौका मिलता है, तैयारियां करने को मिलती हैं। अ, ये सब जो है थिएटर ऑलवेज अफोर्ड करता था बाय एंड लार्ज। अगर यस यस। थिएटर में भी कभी कभी इमरजेंसी होती है, जैसे कि मैंने कहा मेरा वेटिंग फॉर गॉडो का पहला वेटिंग एक्सपीरियंस ऐसा जो है, हर थिएटर एक्टर के जिंदगी में भी जो है कुछ बार ये तो होता ही है कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे एक रोल प्रिपेयर करना पड़ता है। मगर जी जी ज्यादातर जो है थिएटर में आपको समय मिलता है तैयार होने के लिए और गहराई में जाने के लिए। ये जो है कैमरा वर्क में उस हद तक अ, अब भी जब आपको स्क्रिप्ट पहले से मिलती है और पहले से काम करने के लिए समय मिलता है, जी जी। यू स्टिल थिएटर का एक और एडवांटेज है, अगर आप जो है एक से ज्यादा शो करें, आप जितने शोज करें तो हर बार आपको अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव इम्प्रूव करने करने का का मौका मिलता मौका है। जी मिलता जी है। जी जी जी। अ, तो आपको कई बार आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। पहले पहले तो जो है कैमरा वर्क में शॉट देने के बाद, ओके होने के बाद घर जाते समय अरे मुझे ये करना चाहिए था, अरे मुझे वो करना चाहिए था, ये विचार तो इतने आए हैं, इतने आए हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, मैंने दूसरे एक्टर्स से भी बात की है। ये कॉमन एक्सपीरियंस रहता है जो जी थिएटर जी से जी। जो है कैमरा कैमरे की जरूरत है। शिफ्ट करते समय जो है ये बहुत कॉमन बात होती है कि आपको जो है बहुत अच्छे आइडियाज शॉर्ट ओके होने के बाद मिलते हैं। सो यू हैव टू लर्न टू ट्राई एंड डू इट एट दैट टाइम, जब यस आपको सर, यस वो सर, गेट इट। मौका मिले, आपको उसी समय जो है करने की कोशिश और तैयारियां करने की जरूरत है। बट फॉर दीज रीजंस, though of course many great actors have given many great performances on camera, but यस सर। I I personally feel that the depth and the opportunity to improve on one's performance that stage allows, uh, camera does not allow it to the same degree. And I, for that reason, I always stage is my preferred medium. If I have a, not that I don't want to do camera, I very much want to do camera work. But if you ask me what I prefer stage. सर मतलब मुझे आपका इंक्लिनेशन पता तो चल ही गया है, यू हैव इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्टेज। बट लेट्स से अगर आप उस टाइम पे होते एंड थिएटर वाज एज प्रॉस्परस एज इट इज टुडे, एज इट इज कंपेयर टू फिल्म, मतलब फिल्म में जितना ग्लैमर मिलता है, पैसा मिलता है, अगर उस टाइम आपको थिएटर में मिलता, सो वुड यू हैव कंसिडर्ड स्विचिंग टू कैमरा और वुड यू हैव स्टेड विद थिएटर? No, I would have, I would not wish to confine myself to theater. No. If you tell me that you have a choice, you can do only one or the other, I would probably prefer stage. But it's like it's like telling me कि uh, आपको जो है इंडियन मिठाई ही खानी है या चॉकलेट भी खाने हैं और केक भी खाने हैं, तो मैं तो
दोनों खाना चाहूंगा ना। सब कुछ ओवर करना अ, चाहेंगे। एक का मजा क्यों छोड़े। And definitely the reach of the camera, the reach of TV, the reach of film. Which actor does not want to reach out to the largest possible audience? Definitely, sir. And Yes. camera allows you to reach out to a far larger audience than stage does. And also, uh, camera, hopefully, if you have done some work which is worth remembering and worth preserving, camera allows it to be preserved, whereas the Yeah, right, stage sir. is that's the beauty and, in a sense, the tragedy of theater, that brilliant performances exist for for that moment and are then gone forever. It's like a beautiful sunset. This particular sunset will never come again, and that particular Right, sir. performance will never come again. So, well, that's the nature of each Right, medium. sir. सर आपने जैसे बताया कि यू वर नॉट दैट मच कंफर्टेबल विद हिंदी, एंड जब आपने बेसिकली हिंदी में सोचना स्टार्ट किया, देन यू एक्चुअली वर वेरी मच कंफर्टेबल। सर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हमारे थिएटर ग्रुप में भी और ऑल अक्रॉस, हु कम फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, whose primary language is not Hindi or English. So, what advice would you like to give these people? How should they adapt to the current language, to the scenario? सी अगर आप कोई भी अनफेमिलियर लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये अ, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज तो है ही। जी आप सर। जो है, क्योंकि जब आप एक्टिंग कर रहे हैं तब आपको इतनी सारी चीजें दिमाग में, एक्टिंग इज लाइक जगलिंग, यू गॉट so many balls in the air at the same time, or you need your focus, you need your concentration, and it Right, is right. it is very difficult to juggle those balls. And in the middle of juggling all those balls, if the additional ball of speaking a language which you are not good at, speaking that language correctly without making a mistake, is added to it, then all the balls can fall Right, flat on right. the floor and bounce Right, all over the place and become a total mess. right. So it is definitely a disadvantage अगर आप जिस भाषा में आप काम कर रहे हैं, अगर आप उस भाषा के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, तो ये डिसएडवांटेज है। अगर आपको उसी भाषा में काम करना ही है, तो आपके पास और कोई चारा नहीं है, बट आपको सिर्फ जो है वो जल्द से जल्द उस भाषा में कंफर्टेबल होने की कोशिश करनी है। आपको अपनी लाइंस जो है, बाकी एक्टर जो है 50 बार पढ़ता है अपनी लाइंस और कंफर्टेबल हो जाता है, आपको जो है 150 बार पढ़नी पड़े तो 150 बार पढ़ लीजिए। Right, right. की तरफ से जो लोग, जो ग्रुप है और जो प्लेस कर रहे हैं, तो अब तो ये नई बात नहीं है कि कभी कभी मल्टीलिंगुअल प्रोडक्शंस होते हैं, जब अलग जी 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 एक्टर्स अलग भाषा में बात कर रहे हैं। जी एंड जी जी दैट इज, आई हैव सीन प्रोडक्शंस लाइक दैट, जो सक्सेसफुल प्रोडक्शंस रहे हैं। आई हैव सीन इंटरनेशनल प्रोडक्शंस लाइक दैट। मैंने ओडिसियस का प्रोडक्शन देखा, वहाँ जो है कुछ 3 या 4 भाषाएं थी। उनमें से एक जो है, मेरे हिसाब से मलयालम, जो एक्टर ओडिसियस प्ले कर रहा Yeah. था वो मलयाली एक्टर था, तो जी वो जी मलयाली में बात कर रहा था। और जो है समहाउ पूरा प्रोडक्शन जो है ऑडियंस में जो है, हम लोग भी हिंदुस्तान में मैंने परफॉर्मेंस देखा, मगर यहाँ भी जो है पृथ्वी थिएटर पे ज्यादातर ऑडियंस जो है मलयाली नहीं समझते थे, मगर उन्होंने जी 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 प्रोडक्शन समझा और Appreciate them. परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट भी किया। तो जी ये जी भी जी हो सकता है, अगर आप लोग जो है, इट इज मे बी नॉट फेयर टू द नॉन हिंदी स्पीकिंग एक्टर्स कि आप जो है उनको हिंदी में
हिंदी बोलने का हाँ, कष्ट दे रहे हैं, राइट और आप राइट खुद जो है उनकी भाषा बोलने का कष्ट नहीं ले रहे हैं। अगर आपको मलयाली या कन्नड़ में बात करनी पड़ती तो आप क्या करते? राइट सर, राइट। तो सर, आपने अभी तक मतलब जितना भी, अगर मैं आपका सारा वर्क कंक्लूड करूं, तो आपको सबसे चैलेंजिंग रोल कौन सा लगा, मतलब जिसमें आपको लिटरली सबसे ज्यादा आपका एफर्ट लगा, एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इट? my first role with Motley was my most challenging role, not because पहले तो मुझे समय ही बहुत कम मिला था, मगर वो रोल मैंने जो है, क्योंकि वेटिंग फॉर गॉडो मॉटली का फेवरेट प्ले रहा है, वो जो है उसके कई अवतार रहे हैं। अ, कई सारे प्रोडक्शंस किए हैं मॉटली ने वेटिंग फॉर गॉडो के, और मैंने जी जी कई साल तक पॉड्जो का रोल किया। अ, वो अ, अ, पॉड्जो का रोल इज लाइक अ पीस ऑफ जैज। इट क्योंकि बेकेट साहब ने इस तरह लिखा है, वो लिखते ही इस तरह है, एब्सर्ड थिएटर तो है ही। जी 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 तो जो है, पहले पहले जब आप वेटिंग फॉर गॉडो पढ़ते हैं तो बहुत ही ऊट-पटांग नाटक लगता है, ना सर ना पैर। और क्या, और आज भी जो है, अगर कोई मुझे कहे कि इस नाटक कहना क्या चाहता है, वो बोलने में समझाना जो है नामुमकिन है। उसे जी जी देखकर या करके जो है कुछ समझ में आ सकता है, मगर उसके बारे में बात करना और उसका मतलब समझाना जो है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यस तो सर। it is and it is a very difficult play, because you can't the more but as you keep doing it, the experience of theater, the experience of life, the different takes that you have on it, it is वो नाटक इतना कुछ इवोक कर सकता है, और इतना कुछ इवोक जी जी करने की गुंजाइश है उस नाटक में, कि आप जितना कुछ ला सकते हो एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर, एज अ डिजाइनर ऑफ द प्रोडक्शन, आप जितना कुछ ला सकते हो, वो नाटक सब कुछ ले लेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा, और जी जी उसको एक जगह भी दे देगा। तो आप जो है, आफ्टर अ वाइल आप बस उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। आप उस 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 घोड़े पे सवार हो जाइए, और जहां ले जाता है वहां जाइए आप। जितने अच्छे तरीके से जा सकते आई हैं। कैन अंडरस्टैंड सर। सर, जैसे आपका सबसे चैलेंजिंग रोल मोटले के साथ था, तो ऐसे ही आपका सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस क्या था, जो आपको मतलब सबसे प्रेशियस हो? कोई भी एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस कहना मुश्किल है। मुझे जो है प्लेस करते समय अ, अ, क्योंकि पढ़ते समय, करते समय मैं बहुत आकर्षित हुआ था, तो मुझे एब्सर्ड थिएटर से बहुत लगाव है। Who's Afraid of Virginia Woolf has been a great experience for me. वो रजत कपूर ने डायरेक्ट किया था, and it's the longest speaking part in English theatre apart from Hamlet, जो कभी कोई पूरा हेमलेट तो कोई करता नहीं है, क्योंकि वो 5.5 घंटे का प्रोडक्शन हो जाएगा। जी 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 मगर हुज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ में आप सब कुछ इतना जुड़ा हुआ है, और एक अंदर बाहर ऐसे बुना हुआ है नाटक, कि उस नाटक को एडिट आप नहीं कर सकते हैं। तो
that was a very nice experience. That was a great experience for me. But there have been other great experiences. The Kane Mutiny court martial. Uh, there's I did a production with a German director called Brecht production called The Exception and the Rule. That was a very good experience for me. I've enjoyed that thoroughly. इट्स थिएटर को लेकर जो है कहना बहुत मुश्किल है. इट्स लाइक आस्किंग, बहुत ही क्लीशे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर इट्स लाइक आस्किंग पेरेंट्स की आपका फेवरेट बच्चा कौन सा है. आपने जो है पूरा दिल और दिमाग से हर किसी में लगे हुए हो, तो लोगों को कुछ और पसंद आता है. समटाइम्स यू आर, it can also happen that you are more successful with one child than you are with another, but you have given it's not that you've given less to one and more to the other, and or that you are fonder of one than the other. yes. सर, आप जब मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने मुझे बताया था कि जब आपने एनएसडी ज्वाइन किया था, सो यू वर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड अमंग योर पीयर्स. तो Right. मतलब थोड़ा सा इस पर बताइए कि व्हाट वर द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एक्सेट्रा. वेल, एडवांटेज तो ये था कि ज्यादा बहुत अच्छे लोगों, एक्सपीरियंस लोगों, सीनियर लोगों के साथ काम करने से एक्सपोजर ज्यादा था, तो कॉन्सेप्ट वाइज चीजें ज्यादा जल्दी समझ में आ जाती थी. जी सर. सो ये फायदा था. कोई नुकसान नहीं था, मगर it would have been better. I would have wasted less time if I had joined NSD earlier. मैं जो है बम्बई में कॉलेज के बाद 5 साल थिएटर करने के बजाय जो है 2 साल करके फिर NSD चला जाता, तो मेरी जर्नी ज्यादा जल्दी शुरू होती और मैं ज्यादा कुछ कर पाता. I had a fairly good relationship with a lot of my classmates. We still have a good relationship. They're still happy to meet me, and they still remember कि तू यार हमें बहुत कुछ समझा लेता था. That was because I was older and I was more experienced, not because I was intrinsically more intelligent or better than any of them. So I was in a position to help them understand things which initially might be a little difficult to understand. Yes. Sir, तो मतलब you did a lot of theater before NSD and then after NSD. Sir, तो क्या difference लगा आपको खुद में, अपनी performances में, which you credit to NSD? कि आप अगर वहां गए तो वहां से आपको सीखने को मिला? मुझे एक क्लैरिटी मिली. NSD जाने से पहले हम लोगों ने शांता जी के साथ जसमा ओडन एक भवाई प्ले किया था. तो वो बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस रहा, और मुझे जो है मैं फोक थिएटर से बहुत ही आकर्षित हो गया था. NSD जाकर मैंने जो है बहुत सारा फोक थिएटर देखा, और तीजन बाई जैसे लोगों को देखकर ये समझ में आया कि फोक थिएटर करने के लिए आप जो है आपके रूट्स जो है अर्बन रूट्स के साथ आप फोक थिएटर नहीं कर सकते हैं. यानी कि आप उसमें वो आपके लिए मेन चीज नहीं बन सकती है, क्योंकि आपके रूट्स वैसे नहीं हैं. तो मुझे समझ में आया कि मुझे एक्चुअली जो मेरा इंटरेस्ट जो है वो है स्टाइलाइज्ड थिएटर में, ना कि
फोक थिएटर में। वो फोक थिएटर जी जी का जी। जो स्टाइलाइज्ड एलिमेंट था वो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्सप्लोर करने लायक लगा मुझे। एंड वो क्लैरिटी मिली मुझे कि मुझे स्टाइलाइज्ड थिएटर करना है, ना कि फोक थिएटर करना राइट सर। सर तो अगर है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, अगर मैं आपको एक टाइम मशीन दूं एंड यू आर अलाउड टू गो बैक एंड मीट द केनेथ हु हैड जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनएसडी, what advice would you give him? How would that conversation go? Uh, I would give him two bits of advice. One, मेरा एक एडवांटेज मेरा डिसएडवांटेज भी बन गया। मेरा एडवांटेज ये था कि मेरा बम्बई में घर था और मेरे बहुत सपोर्टिव पेरेंट्स थे, जो मेरा जो है थिएटर करने का और एक्टर बनने का डिसीजन उन्होंने सपोर्ट किया। जी सर। और मेरा बम्बई में ही घर था, तो जो है रोटी कपड़ा मकान के लिए मुझे कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। और तो एक तरह से बहुत अच्छा था, मगर दूसरी तरह से मैंने देखा कि मेरे एनएसडी के क्लासमेट्स जो हैं आए हैं बम्बई, जो छोटे छोटे पीजीज में रह रहे हैं, एस्बेस्टॉस के छत के नीचे जो है बम्बई की गर्मी काट रहे हैं, अ, उनको जो है उस एक्सपीरियंस ने, अंग्रेजी में कहते हैं, इट पुट फायर इन देयर बेलीज। राइट राइट राइट। अब मेरे साथ वो एक्सपीरियंस रहा नहीं, तो उस हद तक मेरे बेली में उतना फायर रहा नहीं। अ, तो मैं अपने राइट आप को शायद जो है कहता कि जाओ और वैसे ही जो है एक छोटे से पीजी में एक जो है बजट में रहो, जो है उतना ही खुद फायर की आएगा। दाल चावल पकाकर या पाव भाजी बड़ा पाव खा के जो है जिंदगी बिताओ। और जो है तब मैं अपने करियर को लेकर शायद ज्यादा इंटेंस रहता। ये एक राइट चीज। और जो है एनएसडी के आने से के बाद जो है मैंने एक पॉइंट पे, क्योंकि जो है थिएटर उस समय, अगर आप प्ले से जुड़े हुए थे तो यू आर एक्सपेक्टेड टू फुलफिल योर कमिटमेंट। आप जो है राइट ये नहीं कह सकते थे मैं रिहर्सल पे नहीं आऊंगा, मेरी आज शूटिंग है, मैं इस शो में करना, मेरे ये डेट पे शो करना मेरे लिए मुश्किल है, ये सब जो राइट राइट। है। तो उस चक्कर में मैंने कुछ साल के लिए जो है थिएटर करना ऑलमोस्ट छोड़ दिया। अ, और मैंने रियलाइज किया कि मैं तो अब सिर्फ घर पे बैठा हूँ, थिएटर तो कर नहीं रहा हूँ कि मैं जो है सीरियल्स को, फिल्मों को समय दे सकूं, मगर सीरियल्स और फिल्में भी मिलनी चाहिए ना, तब मैं कर सकता हूँ। जी जी जी। And I realized that other actors are managing to juggle both and do both. And theater production is also changing to accommodate for थिएटर वाले भी समझ रहे हैं कि एक्टर को जो है ब्रेड एंड बटर के लिए शूटिंग करना भी जरूरी है। तो जो जी है जी वो जी जी। अ, उसके लिए अलाउंस और समय ज्यादा, रिहर्सल का समय बढ़ाकर जो है प्लेस तैयार करने लग गए। तो जी 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 हो जी। सकता है, तो वो जो 2-3 साल मैंने ऑलमोस्ट बहुत कम थिएटर किया, वो आई वुड टेल माई सेल्फ, अरे कर लो, दो सब हो जाएगा, फिक्र मत करो। राइट। सर एक दो क्वेश्चंस So, ऑडियंस से ले लेते हैं। हाँ जी। तो सर एक क्वेश्चन है, अच्छा, आपने जितने लोगों के साथ काम किया अभी तक, तो आपके लिए सबसे बेस्ट कोवर्कर कौन सा था जिससे आपको काम करके बहुत ज्यादा मजा आया? कई सारे हैं। आई कांट कॉल हिम को वर्कर, हालांकि मैंने उनके साथ बहुत काम किया है, मगर वो मेरे
वो मेरे मेंटर भी है, मेरे टीचर भी है, मेरे फ्रेंड भी है, नसीर। तो जो है, एक तो वो हैं, एक मैंने ये जर्मन डायरेक्टर के साथ जो काम किया, वुल्फ्राम मेहरिंग, मैंने उनके साथ पहले वर्कशॉप किया, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उस दौरान जो है वर्कशॉप में इम्प्रोवाइज्ड एक पीस भी तैयार हुआ, जिसका परफॉर्मेंस भी हुआ था। और मुझे राइट उनका काम जो है बहुत पसंद आया। और जब हम प्ले कर रहे थे, क्योंकि उनके पास बहुत कम समय था, वो ईस्ट वेस्ट थिएटर एनकाउंटर एक इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल हुआ जिसके लिए हम ये प्ले तैयार कर रहे थे। और राइट तो हम जो है अनयूजुअली, यूजुअली जो है हम शाम को मिलके 3 4 5 घंटे प्ले रिहर्स करके प्ले तैयार करते थे। मगर चूंकि समय कम था, तो हम लोग जो है सुबह से शाम तक रिहर्सल कर रहे थे। 2 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते में प्ले तैयार करना था। हालांकि वन एक्ट प्ले, 1 घंटे का वन एक्ट प्ले था जो हम तैयार कर रहे थे। जी जी तो उस दौरान जो है कुछ 5 6 दिन के बाद मेरा और डायरेक्टर का वेवलेंथ इतना अच्छा बन गया कि उनको मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ रही थी क्या करना है। मैं जो है खुद से कर ही लेता था। और उन्हें मुझे कहने की बहुत कम गुंजाइश जरूरत पड़ी। So that राइट that being on the same wavelength was really enjoyable and a really nice experience. राइट सर। सर एक क्वेश्चन, बिकॉज आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर दैट। सर आप विस्लिंग वुड्स में भी यू आर अ ट्रेनर। सर मतलब जैसे हम लोग हैं, वी आर एल्केमी, वी आर बेसिकली अनट्रेन्ड प्रोफेशनल्स। हम लोगों ने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल लाइक अस जो कि थिएटर परस्यू कर रहे हैं विदाउट एनी एजुकेशन। सो एंड ऑन द अदर हैंड, मतलब कई बार लगता है कि वी लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस एंड वी गेट बेटर, बट ऑन द अदर हैंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु know the importance of formal education, how much it is necessary. Sir, so what are your thoughts on this? How much would you say it is necessary to pursue theater? Uh, it is the fact of the matter is that ऐसे भी not only actors, directors also, great actors and great directors have made themselves great actors and great directors without formal education. And Right. there are some people with formal education, trained actors who have also become, or trained directors who have also become uh, great proponents of their craft and art. So Right. I don't think कि ये कोई पत्थर की लकीर है कि आपको फॉर्मल ट्रेनिंग के बगैर आप जो है एक्टर या डायरेक्टर नहीं बन सकते। आप बन सकते हैं। Right. हाँ, आपको, मुझे जो है फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत लगी और मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग की, but a lot of the things that I have learned have not been during my training process and have been after my formal training. Right. नसीर साहब ने जो है कई कुछ बहुत ही अहम एक्टिंग एक्सरसाइजेस जो है हमें आउटसाइड द फॉर्मल ट्रेनिंग सिखाई थी। Imagination exercise, the action problem. I learned it outside the formal training process, and there are other fantastic actors who have never done an imagination exercise or an action problem. So Right. that is a way to train yourself, but that is not the only way to train yourself. Right. Right. So you can always learn if you have, अगर आपको जो है इम्प्रूव एज एन एक्टर इम्प्रूव करने की करने if you have a desire to improve and a dream to improve and become a better actor, then you will find a way to do it without a formal, and you are not able to get formal training. You are not able to take that time off. So
Right. That is entirely possible. There's nothing to say that that cannot be done. Right. But become aware of it, think about it, analyze it, see where to accept that whether you are undergoing formal training or not undergoing formal training, if you look at yourself and think about what areas you need to improve, what are the areas, what parts of your approach can are holding you back, and what you can work on and what you need to work on and improve on, if you are willing to Right. accept to to bring about a solution, to bring about an improvement, you have to first be willing to accept that there is a shortcoming, there is a lack. Right. And if you if you if you are willing to look at that and accept that, then you will, that is the first step towards uh, improving that and solving the problem. Right, sir. Sir, इट्स एक क्वेश्चन easier ऑडियंस से said than done, जो है अपने आप को कहना कि ये तूने बहुत घटिया किया दोस्त, ये जो है सुधारना बहुत जरूरी है। तू बार बार जो है जब ऐसा कुछ होता है तो तू बार बार फंस जाता है, इसके लिए तू यस क्या करेगा, ये अपने आप को कहना जो है आसान नहीं है मगर जरूरी है। और कोई जो है कोई अच्छा एक्टर अपने आप को ये कहे बगैर और इस पे काम किए बगैर अच्छा एक्टर नहीं बने। सो राइट if you're willing to do that, you don't need the formal training. राइट सर वी हैव लिमिटेड टाइम सो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे Yeah. सर अभी जैसे वी हैव बीन इन आवर होम्स फॉर अ लॉन्ग टाइम और मतलब वी डोंट नो व्हेन वी कैन एक्चुअली गो आउट एंड परफॉर्म और सी थिएटर सो जैसे हम लोग वी आर ट्राइंग टू bring some events जैसे हमने एक उन लोग competition किया था and we are organizing Insta live events so that people get to get to hear from people who have accomplished. So what advice would you give to people who are at home right now so that they don't lose touch with theater and they don't lose this connection? Yeah. There's read plays, get on a Zoom call with your group members और प्लेज पढ़ो, कविताएं पढ़ो, एक दूसरे को कविताएं सुनाओ। बहुत लोग जो है अच्छे अच्छे एक्टर्स, अच्छे ग्रुप्स जो है उनके परफॉर्मेंसेस आप फिर भी देख सकते हो। एंड you can always work on yourself as an actor. I can give you, if we have a few minutes, I can give you the beginnings of an exercise which actually has no end. It's an exercise for beginners, it's an exercise for practicing actors. Both can still benefit. It's just sure, sir. Please. There is something called an imagination exercise. Okay. It is performing an action with an imaginary object. ये माइम Okay. नहीं करना है, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट के साथ जो आप, जिससे आप बहुत फेमिलियर हो, जो एक्टिविटी से आप बहुत फेमिलियर। इट कैन बी समथिंग वेरी सिंपल लाइक ironing a shirt, making a cup of tea, and so on and so forth. जो भी जिसके लिए आपकी मसल मेमोरी हो, जो आपने कई बार जिंदगी में कई बार किया हो, तो आप जी, जो जी, है उन ऑब्जेक्ट्स को जो है imagine them with all your senses: sight, smell, taste, touch, sound. Right. Use all your senses to imagine those objects and interact with those objects, handle those objects. You start with simply that, and then later on, once you get comfortable with that, it requires a lot of concentration, a lot of focus to use your sense memory. इसी को sense memory कहते हैं. Once you get comfortable with that, you add an element of an urgent intention. Sir, I would like to interrupt. Sir, एक बार connect करके disconnect करके दोबारा connect कर लें because we have limited time. Okay. I'll connect you again. Right.
सॉरी गाइस, वी हैड लिमिटेड टाइम. मैं एक बार सर को फिर से कनेक्ट करता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट वॉट ही वॉज टीचिंग. Right, sir. Right, it's good because actually it would take more than just a few minutes to But explain this please take your exercise. time. It's really So, so first of all, use your sense memory. Uh, you can start first working on your sense memory by imagining something to drink. right. Imagine it, looking at it, the cup, the glass, the bowl, whatever you are, this thing, the details of it, its size, its shape, its color, its pattern. Can you see uh, steam rising from it? Can you see condensation on the sides of the glass? Right. So on and so forth. Can you smell it? What does it look like? What does it do to you? And so on and so forth. Acting can be very simply described as a real response to an imaginary stimulus. Right? Right. So give yourself an imaginary stimulus in this form and see if you can have a real response to it. After when you start imagining it, pick it up, take a sip, imagine that liquid in your mouth, and Right. so on and so forth. It is not something that other people don't do. Everyone does it. जब आपको जो है प्यास लगती है, भूख लगती है, तो आप अपनी फेवरेट डिश इमेजिन नहीं करते हैं और उसको Okay. इमेजिन करते करते आपके मुंह में पानी नहीं आ जाता है. That's a Right. real response to an imaginary stimulus, isn't it? तो Right, इसी sir. को ज्यादा मेथोडिकल तरीके से आप कोशिश कीजिए इसे करना. और जब आप जो है उसे यानी आप माइम मत कीजिए, आप जो है आलू को इस तरह मत काटिए क्योंकि आप छुरी को ऐसे नहीं पकड़ते हैं. इमेजिन Right. द नाइफ, imagine holding that knife, imagine the weight of the knife, imagine that potato, imagine the amount of pressure you have to put to cut, imagine how that the knife handle of the knife feels in your hand. इस तरह से काम Right. करना है. Right, राइट? sir. ऑब्जेक्ट्स को माइम नहीं करना है मगर पूरी तरह इमेजिन करना है. You are not Right. trying to, this is not a performance. You are not trying Right. to perform. You are not trying to communicate to anybody. You are first trying to imagine it and make it real for yourself. Self. Right. That is very important. I cannot stress this enough. That is why this exercise is never done in front of a camera or on a stage, because we don't want performance. We want what happens before the performance. Right. Right. The performance is the tip of the iceberg, but 7/8 of the iceberg is below the surface. We are working on that 7/8 of Right. the Right. of the process. So Right. you Right. do that. Once you are familiar and your concentration and your focus is good enough, then you give yourself an urgent intention for performing that action. Urgent Right. intention does not have to be an intention of time. In fact, I would advise you very strongly not to make time. Urgency can be of time, but that makes you hurry. And here when you are starting out with the exercise, hurrying makes you make mistakes. So Right. Right. urgent intention can also be a strong desire to do something. Now, why is that strong desire there? You have to think of for yourself. ये जो है Right. ना, एक ऐसा नाटक है जिसकी स्क्रिप्ट आप खुद लिख रहे हैं. तो आप जो है खुद वो, तो आप जो है आपको जो अच्छा लगे, जो आपको मोटिवेट करे, आप सोच सकते हैं. बट यू विल रियलाइज कि आपका खुद का एक नॉनसेंस मीटर है जो है बचपन में जो है करके ठो करके आ करके आप पुलिस खेलते थे, वो जो है अब काफी नहीं है. आपको जो है Right. Right. ज्यादा
गहराई से और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से इमेजिन करना है सिचुएशन। एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करनी है जो आप खुद बिलीव कर सके, और फिर जो जो आपके है, रियल है, राइट। हाँ, और जो है वो अर्जेंट इंटेंशन देकर आप जो है फिर वो एक्शन परफॉर्म कीजिए। राइट सर। एंड देन you ask yourself, in class of course the teacher is there to observe, but it is good if a teacher isn't there, and if you are all by yourself when you are performing this exercise, that's excellent, because then you are not performing for anyone else. You have no one to convince, you have only yourself to convince. मैं खुद convinced हूँ इस imaginary situation से और इस imaginary activity से, या मैं नहीं convinced हूँ। अगर आप नहीं कन्विंस्ड है, इसका राइट राइट मतलब राइट ये है कि आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज्यादा। राइट सर। The process is actually the same. So it's a lovely exercise for an actor to do, and खेल की, तो जो है एक्टर के लिए इमेजिनेशन भी बिल्कुल बेसिक चीज है। तो राइट सर। जो है इमेजिनेशन पे काम करते करते आपको कई सारे सिचुएशंस, एक ही एक्टिविटी के पीछे जो है बहुत कुछ फर्क, आप जो है डेट के लिए जा रहे हैं और जूते पॉलिश कर रहे हैं, तो वो एक अलग अंदाज से करेंगे। आप जो है जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और जूते पॉलिश कर रहे हैं, तो उसमें एक हल्का सा फर्क जरूर आएगा। वो फर्क जी क्या जी है, जी। एक्टर के हाँ। लिए जो है ये सारे फर्क परखने के लिए जो है जरूरी है, राइट एंड इस पे काम करना जरूरी है। सो इट्स एन एक्सरसाइज विच कैन बी इंटरेस्टिंग, प्रोडक्टिव, and you don't need anyone else to do it. You can start imagining a different space around you. You can start imagining, you can start having imaginary people. You can have an imaginary ailment. Suppose गर्दन अड़ गई कल रात सोते सोते, और अब जो है तैयार होना है फंक्शन के लिए, और जो है राइट कोट और टाई और जूते और ये और वो सब पहनना है, तो कैसे पहनोगे जब जो है गर्दन अड़ी हुई है? तो राइट। आपको दिखाना नहीं है कि गर्दन अड़ी हुई है, आपको महसूस करना महसूस है कि करना है। गर्दन अड़ी हुई है, और राइट सर। जो है महसूस करना है कि मेरे मेरे ये हालात है। राइट सर। Right. So this is an exercise which a beginning actor can do also and profit from, and an experienced actor can also do and still profit from. राइट सर। Uh, so that is one thing I can give you. One thing you can do all by yourself in a lockdown situation also, and राइट have सर। fun doing, and improve yourself as an actor also. राइट सर। सर थैंक यू सो मच, आपने मतलब इतनी सारी एक्सपीरियंसेस शेयर किए, एंड दैट द एक्सरसाइज आई विल डेफिनेटली ट्राई माई सेल्फ, और मैं सबको सजेस्ट करूंगा जो देख रहा है कि प्लीज you should try as well. And sir, thank you so much for joining. Thank you so much for answering my questions. Thank you so It much was for great to be interacting with me. part of it. I hope it's been worth your time It was and wonderful, sir. I worth the hope I could viewers' do it. time. Yeah. So thank you so much. Thank you so much for joining with us. Right. Bye. All the best. Stay safe. Bye, sir. Sure, sir. Same to you. राइट सो गाइस, बस 2 मिनट और लूंगा, ठीक है। दिस वाज केनेथ देसाई। आई होप आपको कुछ अच्छी अच्छी चीजें मिली होंगी।
लास्ट वाली एक्सरसाइज प्लीज जरूर ट्राई कर लेना, मैं खुद भी करने वाला हूँ। ठीक है, एक अनाउंसमेंट, द मोनोलॉग कंपटीशन जिसके की वीडियोस आए थे इंस्टा पे एंड एफबी पे, उसके रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे आज, probably within the hour. So stay tuned and thank you so much for joining for the session. थोड़ा सा लंबा था but I hope you liked it and bye bye.